पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th के एक्सरसाइज 7 के बारे में। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है ट्रायंगल के बारे में। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल AGS क्रांति क्लासेस में। और कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए समझते हैं ट्रायंगल के बारे में। इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगल्स। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में होता क्या है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड शेप विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखें तो ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप। आपके पास जो ट्रायंगल होता है एक क्लोज शेप होता है विथ 3 साइड्स, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। अगर देखा जाए इस तरीके से, जिसका नाम हम ABC या कुछ भी रख सकते हैं। इसमें 3 साइड होंगी, 3 वर्टेक्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे, जिसमें ये हमने बताया कि ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। हम लोग ट्रायंगल को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपके पास बाई साइड्स, ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है आपके पास बाई एंगल्स, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे 3 तरीके के कैसे होते हैं आइए देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय द साइड्स। अगर देखा जाए साइड के बेस पे जो ट्रायंगल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहले का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी का मतलब क्या होता है सेम, लेटरल्स का मतलब साइड, जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं सेम होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसा कि हमने आपको फिगर में दिखाया है कि ये 5 सेंटीमीटर का हमारे पास तीनों साइड है, तो ये क्या कहलाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। आई होप आप समझे होंगे। दूसरा है आइसोलेसिस ट्रायंगल्स। आइसो का मतलब होता है 2, जिसकी 2 साइडें क्या हों सेम होती हैं, उसे हम बोलेंगे आइसोलेसिस ट्रायंगल। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये भी 6 सेंटीमीटर का है, नीचे वाला क्या है 3 सेंटीमीटर का है। इसकी 2 साइडें क्या हैं सेम है और तीसरी क्या है अलग है, तो उसे हम क्या बोलेंगे आइसोलेसिस ट्रायंगल्स। इसका मतलब जिसकी 2 साइड सेम होगी उसे क्या बोलेंगे आइसोलेसिस। तीसरा आपके पास है स्केलिन ट्रायंगल्स। स्केलिन ट्रायंगल का मतलब होता है अलग अलग साइड्स, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें क्या हों डिफरेंट हों, उसे क्या बोलेंगे स्केलिन ट्रायंगल। इससे 5 सेंटीमीटर का हमने सपोज किया, ये 4 सेंटीमीटर का, नीचे वाला 7 सेंटीमीटर का। आई होप आप तीनों के बारे में समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। इक्विलेटरल में क्या होगा तीनों सेम होगा, आइसोलेसिस में 2 सेम होगा, स्केलिन में कोई सेम नहीं होगा। अब देखा जाए एंगल के बेस पे, तो एंगल के बेस पे टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय द एंगल्स। एंगल के बेस पे हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो 3 टाइप का होता है मेनली। पहला होता है आपके पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है छोटा, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी वैल्यू क्या हो 90 से छोटी होती है, लेकिन 0 से क्या होती है ग्रेटर होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसका एंगल जो होगा 90 से लेस देन होगा बट ग्रेटर देन 0। वो 0 से क्या होगा बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ 70 है, 90 से छोटा है, 50 है, 60 है। सेकंड आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो जिसका एक एंगल 90 का होगा उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने यहाँ देखा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल इसमें उसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा, और दोनों एंगल का जब आप सम करेंगे दोनों एंगल का तो भी 90 होगा। ओवरऑल आपको बस याद ये रखना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें एक एंगल क्या होगा 90 का होगा, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। तीसरा आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ऐसा एंगल जो क्या होगा 180 से छोटा हो लेकिन 90 से क्या हो ग्रेटर हो। आपके पास एक ट्रायंगल ऐसा होगा जिसमें उसकी वैल्यू 90 से क्या होगी बड़ी होगी लेकिन 180 से क्या होगी छोटी, जैसा कि हमने फिगर में आपको दिखाया है 120 डिग्री का एंगल। आई होप आप तीनों समझ गए होंगे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज।
एक्यूट में क्या होता है 90 से छोटा, और राइट एंगल में क्या होगा 90 होगा, ऑब्ट्यूस में क्या होगा 90 से बड़ा होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्लास 9th के बच्चों के लिए और 10th के बच्चों के लिए भी। ये जो वीडियो है क्लास 9th के बच्चों के ही लिए है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे? इट मीन्स इक्वल फिगर हुज शेप एंड साइज बोथ आर सेम। इसका मतलब आपके पास कॉन्ग्रुएंस उसे कहेंगे जिसका फिगर, शेप और साइज ये सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। अभी मैं आपका इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉन्ग्रुएंस हम ट्रायंगल उसी को बोलेंगे जिसका फिगर, शेप और साइज सब क्या होते हैं सेम। जैसे हमने फिगर में दिया है कि 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, इधर 5 सेंटीमीटर का है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर का है ना। अगर इधर आपके पास 5 है तो ये भी 5 था, आपने देखा। अगर इधर 5.5 है तो इधर भी क्या होगा 5.5 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब ये जो पहला वाला फिगर है दूसरे वाले फिगर का क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। मतलब अगर आप इस फिगर को दूसरे वाले फिगर पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल दिखेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके से होता है। हमने मान लिया इसको ABC और इसको PQR, क्योंकि जब भी आप किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे तो उसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल PQR। ये जो हमने बीच में लगाया है इक्वल और उसके ऊपर एरो के जैसा, वो है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल। आइए समझते हैं प्रैक्टिकल के माध्यम से कि हमारे पास दो हमने ट्रायंगल लिया है। एक आपको ये दिख रहा है, ठीक, दूसरा ये वाला है। हम कब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कहेंगे इसके बारे में हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल्स के सहित समझने के लिए। प्रैक्टिकल में क्या हमने दिखाया, तो आपने क्या देखा प्रैक्टिकल में कि आपके पास दो ट्रायंगल हमने लेके रखा है। अब हमको क्या दिखाना, ये जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंस है। किस तरीके से हैं? अगर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, कि देखिए अब अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक ही ट्रायंगल दिख रहा होगा, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि ये दो ट्रायंगल था। इसका मतलब पहला वाला ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। देखिए यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है, इसका मतलब इसकी जो साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सब आपस में क्या है? इक्वल लेंथ की है। इसका शेप भी क्या है? इक्वल लेंथ का है, तभी तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है। सो दिस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। आई होप आप दोनों समझ गए होंगे। लेकिन जब इन दोनों को आपस में आप मीटअप कराते हैं, मिलाते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। समझ गए? क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब क्या क्या तरीका होगा दिखाने के लिए कि कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होता है। तो हमारे पास जहाँ पे यस होगा उसको साइड बोलेंगे और जहाँ पे ए होगा उसे एंगल बोलेंगे। तो हमारे पास किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाने के लिए ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमने आपको 5 चीज़ें के बारे में आप जा रहे हैं बताने। यस फॉर साइड होगा, ए फॉर एंगल, जहाँ भी होगा आप समझेंगे। अगर कहीं दिखाना यस ए यस तो इसका मतलब होगा साइड एंगल साइड्स। अगर ट्रिपल एस है इसका मतलब साइड 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 होगा। या ए यस ए होगा जिसका मतलब एंगल साइड एंगल। ए यस होगा तो मतलब एंगल एंगल साइड। RHS होगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होगा, ठीक है। आइए समझते हैं इन सब के बारे में कि यस ए यस, ट्रिपल एस ए यस, डबल ए यस क्या होता है। जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में यस ए यस, साइड एंगल साइड, इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास यस ए एस को दिखाना है तो साइड एंगल साइड के बारे में जब आप जाएंगे तो आपके पास दो फिगर होगा ऑलरेडी, ABC ये आपके पास है, दूसरा PQR। यहाँ ये देखना है कि आपके पास दो साइड के बीच में एंगल लेना है। यस ए यस का मतलब होगा आपके पास दो साइड होगी, उस दो साइड के बीच में एंगल को आपको लेना है। जैसे ये साइड हमने लिया, ये भी साइड BC,
BC के साइड कैसा होगा, Q और R। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये BC है और QR है और आपके पास AB और PQ के बीच में जो एक एंगल है, इस एंगल के बारे में जो हम ले रहे हैं तो यही बनाएगा SAS, दो साइड के बीच में एक एंगल। पहला अगर आप AB ले रहे हैं तो AB इधर PQ एंगल हो गया आपके पास B एंगल, इधर क्या होगा आपके पास Q एंगल। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ये क्या बताया, कांग्रुएंसी का सिंबल है, आपको हमने अभी बताया और आपको याद रखना है। अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा सर हम ACB ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। तब आप इधर से क्या लेंगे, PRQ लेंगे, यस AS के लिए। दूसरा आपके पास है साइड साइड साइड। इसका मतलब अब हमें ये दिखाना है कि AB की जो वैल्यू होगी PQ की वैल्यू, BC की जो वैल्यू होगी वो QR की वैल्यू, और जो AC की वैल्यू होगी वो PR की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ABC इज कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR होगा। ये साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल। सिंगल एरो के, डबल के साथ, ट्रिपल के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ABC जो होगा PQR के क्या होगा, कांग्रुएंस होगा। दोनों ही ट्रायंगल कांग्रुएंस कहलाएंगे कब, जब उसकी सभी साइडें क्या हों, सेम होगी। ठीक, ये कांग्रुएंस होने के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल। अब आपको इसमें क्या करना है, आप एक एंगल लेंगे, फिर साइड लेंगे, फिर आपको एंगल लेना है। तो हमने क्या किया, ABC एक ट्रायंगल ले लिया जिसमें BC साइड होगी, और इसमें PQR लिया है जिसमें Q और R क्या होगी, साइड होगी। जबकि देखा जाए यहाँ पे एंगल B जो होगा और एंगल B एंगल Q की इक्वल होगा, एंगल C एंगल R की इक्वल होगा। तो यही क्या कहलाएगा आपके पास, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। आप एंगल जो B है वो एंगल Q की इक्वल होगा, एंगल आपके पास BQ की इक्वल होगा, और एंगल C हमेशा R की इक्वल होगा, और जो BC लेंथ होगी ट्रायंगल की वो QR के इक्वल होगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। ASA साइड एंगल, साइड का मतलब था, इसका मतलब हमारे पास ABC इज कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला हमारे पास प्रॉपर्टी है AAS, एंगल साइड के बारे में। एंगल साइड में क्या होगा, आपके पास दो एंगल लेना है, अल्टरनेट लेना है एक साथ, ठीक है। जैसे हमने लिया B तो B का Q, A का P, अगर साइड AC ले रहे हैं तो इसका P और R लेंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो AC होगा वो PR की इक्वल होगा, और एंगल हमेशा जो A होगा वो P की इक्वल होगा, B जो होगा Q की होगा। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंस ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये बताना ये चाहता है कि आप दो एंगल को एक साथ लेंगे, जस्ट उसके बगल वाले साइड को लेना है। आपके मन में चल रहा होगा हम लोग ABC के ले लेते तो क्या गलत होता, नहीं, वो भी सही है। RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स, ये प्रॉपर्टी अगली है। इसमें आपको क्या दिखाना है कि हमारे पास एक एंगल क्या होगा, राइट होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ABC यहाँ पे PQR, ये हमारे पास दो ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल B की बात करें और ट्रायंगल PQR में Q की बात करें तो दोनों ही क्या हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हैं, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, B भी और Q भी। AC की जो वैल्यू होगी हमेशा जो हाइपोटेनस होगा वो PR के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। AC की वैल्यू हमेशा PR के इक्वल होगी, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और देखा जाए आपके पास जो BC है वो हमेशा QR की इक्वल होगी, इसकी जो लेंथ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा,
RHS कहलाएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड्स कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ट्रायंगल होगा ABC वो क्या होगा, कांग्रुएंस होगा PQR के। अगला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग का मतलब एक एक पार्ट जो होगा हमेशा कांग्रुएंस होगा किसके, अगले वाले पार्ट के। C फॉर कांग्रुएंस होगा, P फॉर पार्ट्स होगा, C फॉर कांग्रुएंट्स और T फॉर ट्रायंगल्स। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABC लिया और PQR लिया। इसको दिखाना है कि ये बाई CPCT के थ्रू होना चाहिए। तो हमारे पास ABC और PQR यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। इस ट्रायंगल में अगर बात करें तो ABC और PQR में हमारे पास एंगल जो होगा A वो हमेशा P की इक्वल होगा, B Q की इक्वल होगा, C R के इक्वल होगा। इसका मतलब करिस्पॉन्डिंग का मतलब जैसे B ले रहे हैं वैसे आप Q लेंगे। पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, अगर आप ऊपर का A ले रहे हैं तो वर्टेक्स, तो ऊपर का यहाँ पे Q क्या है, P क्या है, वर्टेक्स आप इसके साथ लेंगे। तो यही होता है आपके पास क्या, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे AB लिया तो यहाँ इसका PQ ले लिया। करेस्पॉन्डिंग का मतलब जो साइड आप पहले ट्रायंगल का ले रहे हैं वही साइड आप दूसरे ट्रायंगल का भी लेना है। ठीक, मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा उन दोनों की साइडें सेम होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे BC लिया तो आप इसका QR लेंगे। अगर आप यहाँ पे AC ले रहे हैं तो दूसरे वाले ट्रायंगल का P और R लेंगे। ठीक है, यही होगा आपके पास का कांग्रुएंस। इस तरीके से हमने ABC PQR के बारे में आपको बताया और ये भी बताया कि किस तरीके से करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल को लेते हैं। A हमेशा P के साथ अभी बताया। ठीक है, जो इसका एंगल होगा एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर B आपने लिया एंगल तो यहाँ लेना है Q, अगर एंगल आप यहाँ C ले रहे हैं तो एंगल यहाँ क्या लेना है आपको, R लेना है। इसका मतलब अगर आप करेस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं और करेस्पॉन्डिंग एंगल किसी भी ट्रायंगल का तो वो क्या कहलाएगा, बाय CPCT। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रायंगल की, उसको देख लेते हैं। आइसोलेसिस ट्रायंगल की बात करें जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो ABC एक हमारे पास एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है, दूसरा भी ABC हमने ले रखा है। ठीक है, अगर यहाँ की AB की बात करें और AC की बात करें तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब अगर अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगर आप AB और AC की बात करें तो C का अपोजिट क्या होगा, आपके पास AB होगा। ठीक, अगर AC का अपोजिट क्या होगा, आपके पास B एंगल होगा। इसका मतलब AB का C एंगल और AC का B एंगल अपोजिट एंगल और साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप AC ले रहे हैं साइड तो उसके सामने जो B एंगल होगा और जब आप साइड लेंगे AB तो उसके सामने जो C होगा वो आपस में इक्वल होगा। मीन्स अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसी प्रकार से अगर देखा जाए साइड अपोजिट टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर साइड इक्वल है, ठीक है, अगर यहाँ पे पहले हमने साइड दिखाया, दूसरे में अगर हम क्या दिखा रहे हैं, एंगल। अगर आपके पास एंगल इक्वल है, जैसे एंगल B की जो वैल्यू है वो एंगल C के क्या है, इक्वल है। अगर एंगल B की वैल्यू एंगल C की इक्वल है, इसका मतलब ये हमारे पास जो साइड AC होगी, ये जो AC है वो हमेशा इक्वल होगी AB के। कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास साइड इक्वल होगा तो एंगल इक्वल होगा, अगर एंगल इक्वल होगा तो साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल की बात हुई। तो आई होप हमने जो आपको बताया आप समझे होंगे। इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में क्या इनइक्वालिटी होती है, मतलब क्या इक्वल, तो क्या इक्वल नहीं होता है। आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल।
जैसे आपके पास एक्स वाई जेड और पी क्यू आर दो ट्रायंगल आपके पास गिवन है, तो एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। अगर एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने की जो साइड होगी वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर एंगल बड़ा होगा तो साइड भी क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे एक्स वाई जेड में एंगल अगर वाई की बात करें तो इसके सामने साइड क्या है, एक्स जेड, तो ये हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इसी प्रकार से आपने देखा कि अगर एंगल अपोजिट है, अगर साइड बड़ी तो एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर लॉन्गर। इसका मतलब क्या होगा, साइड आपके पास बड़ी है तो उसके सामने एंगल बड़ा होगा, अगर एंगल बड़ा है तो उसके सामने साइड क्या होगी, बड़ी होगी। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, ये वाली कि साइड अपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, मतलब बड़े के सामने हमेशा बड़ा एंगल होगा, बड़ी साइड के सामने हमेशा बड़ी एंगल होगी, और छोटे के सामने हमेशा क्या होगा, छोटा एंगल होगा। जैसे यहाँ पे हमने Q लिया तो Q आपके पास बड़ा एंगल है, तो यहाँ पे साइड भी P और R क्या है, बड़ी है। अगर हम लेते हैं यहाँ पे दूसरी साइड PR, तो PR आपके पास बड़ी साइड है तो इसके सामने बड़ा एंगल बना है। अगर आप यहाँ पे लेते हैं PQ तो ये छोटी साइड है तो छोटा एंगल बनता। तो आपने ये देखा कि इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल में कि किस तरीके से हमने आपको बताया। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, और हमारे लास्ट में आप कमेंट में बताएंगे कैसा लगा।